everyone. I am Dr. Forum Parekh. I am consultant gynecologist and laparoscopic surgeon at Aditya Birla Hospital, Veeraval. So welcome to my Gynecare channel. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी को जल्दी रखने के लिए क्या किया जाए। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, ये जल्दी वर्ड है वो निकाल दीजिए। प्रेगनेंसी कोई टास्क या प्रोजेक्ट नहीं है जो आपको लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करना है। आपके अंदर एक लाइफ को पाल रहे हैं। और बिसाइड्स जो ये जल्दी वर्ड है वो काफ़ी टेंशन और तनाव क्रिएट करता है। और प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है स्ट्रेस, तनाव। आपको ये जान के हैरानी होगी कि पुरुष और महिला दोनों कम्प्लीटली नॉर्मल हो तो भी 1 महीने में उनके प्रेग्नेंट होने के चांसेस सिर्फ 10 से 15% रहते हैं। और अगर 1 साल में वो लोग फर्टाइल पीरियड में रेगुलर इंटरकोर्स करें, रेगुलर संबंध बनाएं, तो ये चांस 80 से 85% तक पहुंचते हैं। मतलब कि 100 में से 80 से 85 लोग ही प्रेग्नेंट हो पाते हैं। बाकी जो नॉर्मल है वो भी 15 से 20% तक प्रेग्नेंट नहीं हो पाते, जो कम्प्लीटली नॉर्मल है। तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि प्रेगनेंसी कैसे रहती है। तो ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्रजनन तंत्र का एक बेसिक मॉडल है। तो मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देती हूँ। ये जो है यूट्रस यानी कि बच्चेदानी है जिसमें गर्भ का पालन होता है। फिर ये जो नीचे का मार्ग है उसको सर्विक्स बोलते हैं, जो बच्चेदानी का मुख रहता है। फिर ये जो है वो है वजाइना यानी कि योनि मार्ग। यहाँ से यहाँ पे आता है बीच की नली यानी कि गर्भ नली, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं, जो एग और स्पर्म का ट्रांसपोर्ट में मदद करती है। फिर ये है ओवरी यानी कि बीजदानी, जिसमें से स्त्री बीज उत्पन्न होते हैं। तो जब भी महिला 14 दिन के अराउंड यानी कि ओव्यूलेशन होने वाला होता है, जब बीज स्त्री बीज जो है वो इसमें से अलग होके यहाँ पे छूटता है, तो फिर और उस टाइम पे जो संबंध बनाती है, तो पुरुष के जो जंतु होते हैं वो यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आते हैं। और जो बीजदान होता है वो बीज जो है यहाँ फैलोपियन ट्यूब में से ट्रांसफ़र होके यहाँ पे आता है। और यहाँ पे जो है बच्चे का पहला कोष बनता है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। और 5 दिन के बाद ये यहाँ से ट्रांसफ़र होके बच्चा यहाँ पे पलता है। और पूरे 9 महीने बच्चे का विकास बच्चेदानी में रहता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे 8 टिप्स जो आपको गुड न्यूज़ देने में मदद करेगा। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, डाइट यानी कि आपका जो रेगुलर जो डाइट है उसमें मैदे की बजाय होल ग्रेन या फिर मल्टीग्रेन का इस्तेमाल करना चाहिए। प्लस फ्रेश और सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डेली लंच या डिनर में इंक्लूड करने चाहिए। उसके अलावा जो दाल और कठोर होते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रहती है, तो वो भी आपकी बॉडी को बूस्ट करने में मदद करता है। फिर जो फिश होती है उसमें जो है कि DHA का प्रमाण ज़्यादा रहता है, तो जो बड़ी मछलियाँ होती है वो अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि उसमें मर्क्यूरी का प्रमाण ज़्यादा रहता है। बिसाइड्स पेपर में ये पब्लिश किया गया है कि वेजिटेरियन डाइट है वो नॉनवेज डाइट से बेटर रहता है जब भी आप प्रेग्नेंट रहने के लिए ट्राई कर रहे हो। और उसके अलावा जो है प्रोसेस फूड है, पैकेज फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स है और बेक्ड आइटम्स है, ये सारे जो है, और ऑयली फूड, वो सारे आपकी प्रजनन क्षमता यानी कि फर्टिलिटी डिक्रीज करते हैं और बॉडी में फ्री रेडिकल्स जनरेट करते हैं, जो आपके स्त्री बीज यानी कि ओवा और स्पर्म यानी कि पुरुष बीज दोनों की क्वालिटी खराब करते हैं। दूसरा कि फिजिकल एक्टिविटी। According to research, 150 minutes of moderate intensity workout is advised in a week. सो फिज़िकल एक्टिविटी क्या करता है, वो आपके स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है और बॉडी में हैप्पी हार्मोन यानी कि एंडोर्फिन को इंक्रीज करता है। ये जो है आपका अच्छा मूड रखने में मदद करता है। बिसाइड्स आपका वेट रिडक्शन करता है और वेट रिड्यूस होने के हिसाब से पॉजिटिव बॉडी इमेज क्रिएट होती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको खुश रखते हैं। और जब भी आप खुश रहते हैं तो आपका जो प्रेगनेंसी का चांस है वो बढ़ जाता है। फिर एक आता है BMI करके पैरामीटर यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च पेपर के हिसाब से अगर BMI 19 से कम हो यानी कि आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो, या फिर 35 से ज़्यादा है अगर मतलब कि आप बहुत ही ज़्यादा मोटे हो, तो ये दोनों कंडीशन में आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादा रहता है और आपकी जो प्रेगनेंसी का चांस है वो नॉर्मल लोगों की कंपेयर में कम हो जाता है। फिर आता है थर्ड,
रोल ऑफ मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स। तो मल्टीविटामिन में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड है वो हमारे जो भी बच्चा बनता है उसके कोश के डिवीजन में मदद करता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो 3 महीने पहले से 400 माइक्रोग्राम ऑफ फॉलिक एसिड डेली लेना ज़रूरी रहता है। बिसाइड्स विटामिन B12 है, बायोटिन है, पायरिडॉक्सिन है, ये सारा विटामिन्स भी बच्चे के ग्रोथ में मदद करते हैं। फिर आता है DHA जो बच्चे के ब्रेन के विकास में और आइज़ के विकास में मदद करता है। तो DHA की मात्रा आपको डेली 200 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए। फिर आता है मल्टी मिनरल्स में आता है सेलेनियम है, जिंक है, वो दोनों जो है वो स्पर्म यानी कि पुरुष बीज की जो गतिशीलता है उसको बढ़ाता है। और विटामिन D जो ओवम यानी कि स्त्री बीज की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। फोर्थ, रिड्यूस योर स्ट्रेस। जब भी पुरुष या महिला को स्ट्रेस होता है तो बॉडी में फ्री रेडिकल्स यानी कि हार्मफुल केमिकल की मात्रा बढ़ जाती है जो स्त्री बीज और पुरुष बीज दोनों को नुकसान पहुंचाता है। बिसाइड्स पुरुष में पीनिस का इरेक्शन यानी कि हार्ड नहीं हो पाता, या फिर इजेक्यूलेशन प्रॉब्लम यानी कि उसमें से पानी बाहर नहीं निकल पाता, ये सारे इश्यूज रहते हैं। और अगर स्त्री में सेक्स के दौरान स्ट्रेस ज़्यादा हो तो जो वजाइना है योनि मार्ग उसका वो टाइट हो जाता है, या फिर आपकी जो गर्भनली है वो टाइट हो जाती है जिससे बीज ना निकल पाता है, या फिर रिलेशन बनाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। बिसाइड्स स्त्री में अगर स्ट्रेस ज़्यादा हो तो कॉर्टिजोल नाम का हार्मोन बढ़ जाता है, स्ट्रेस हार्मोन, और वो जो है वो प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन को कम कर देता है जो प्रेगनेंसी का सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है, और जिससे आपको प्रेगनेंसी रहने में भी दिक्कत होती है और मिसकैरेज की संभावना भी बढ़ जाती है। तो स्ट्रेस बिल्कुल कम कर देना चाहिए, जिसके लिए आप या तो फिर मेडिटेशन यानी कि ध्यान कर सकते हो, फिर डीप ब्रीदिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको जो भी अच्छा लगे वो एक्टिविटी आप कर सकते हो। फिफ्थ, लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर आप सिगरेट या फिर टोबैको ले रहे हो तो वो कम्प्लीटली बंद कर देना चाहिए। सिगरेट स्मोकिंग और टोबैको से जो स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम हो जाती है और वो स्त्री बीज को भी नुकसान पहुंचाता है। बच्चे में बर्थ डिफेक्ट की संभावना बढ़ जाती है और मिसकैरेज के चांस बढ़ जाते हैं। बिसाइड्स आप कोई भी बिना प्रिस्क्रिप्शन वाले ड्रग्स ले रहे हो, हर्बल मेडिसिन या आयुर्वेदिक प्रिपरेशन ले रहे हो तो वो भी बंद कर देना चाहिए। फिर आता है अल्कोहल है वो सीमेन की क्वालिटी को कम कर देता है, और जो बच्चे के अंदर डिफेक्ट है वो बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आता है कैफीन है वो जो है उसकी सेफ लिमिट है 200 मिलीग्राम, यानी कि आप 1 से 2 कप पर डे ले सकते हो। जनरली हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री होता है जो काफ़ी हॉट रहता है, बट जो टेस्टिस है यानी कि वृषण थैली है जिसमें पुरुष के बीज बनते हैं वो शरीर के बाहर होते हैं जिसमें 2 डिग्री का टेम्परेचर ठंडा रहता है। तो ये जो है पैरामीटर है वो स्पर्म की मोटिलिटी यानी कि गतिशीलता और क्वालिटी दोनों को बरकरार करने में मदद रहता है। बट अभी मेट्रो सिटीज़ में एक्सेसिव टाइट क्लोथिंग, अंडरगारमेंट्स जो है वो बहुत ही टाइट पहने जाते हैं, या फिर सोनाबाद का प्रमाण भी बहुत ही बढ़ गया है जिससे जो स्पर्म की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। 6th, एज यानी कि उम्र। अगर स्त्री की उम्र 35 से ज़्यादा हो और पुरुष की उम्र 40 से ज़्यादा हो तो जब भी बच्चा बने तो उसमें जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होने के चांसेस बढ़ जाता है। बिसाइड्स स्त्री की उम्र जैसे ही 35 से ज़्यादा रहती है तो फिर जो डाउन सिंड्रोम नाम की बीमारी है जो बच्चे में मेंटली रिटार्डेशन का जो प्रमाण होता है वो होने की संभावना बढ़ जाती है। 7th, प्री कंसेप्शन काउंसलिंग। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से आपको मिलना चाहिए। इसका एम रहता है कि मेल और फीमेल दोनों एक ऑप्टिमम हेल्थ की कंडीशन में प्रेगनेंसी की तरफ आगे बढ़े, जिसमें हम जब भी फीमेल आती है तो उसका बेसिक हेल्थ चेकअप करते हैं, उसका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और थायराइड का चेकअप करते हैं, और बेसिक सोनोग्राफी करते हैं, और फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट शुरू कर देते हैं। और अगर फीमेल को कोई भी तकलीफ़ है
तो उसकी ट्रीटमेंट पहले से कर देते हैं ताकि वो एक हेल्दी कंडीशन में प्रेगनेंसी की तरफ आगे बढ़े। और जब भी मेल को कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है या फिर कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो हम सॉल्व करते हैं। और इसके अलावा उसको हेल्दी डाइट की एडवाइस करते हैं, और सिगरेट है, स्मोकिंग है, टोबैको है, अल्कोहल है, ये सारे छोड़ने की सलाह देते हैं। सो मैं एक बार ओशो की बुक पढ़ रही थी, तो उसमें एक लाइन मुझे बहुत ही अच्छी लगी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सो फिज़िकल इंटीमेसी के अलावा अगर मेल और फीमेल पार्टनर दोनों में इमोशनल बॉन्डिंग हो तो वो एक डिवाइन एनर्जी को माता के गर्भ में लाने में मदद करता है। सो मेल और फीमेल पार्टनर दोनों की इमोशनल अटैचमेंट काफ़ी मैटर करती है। 8th और सबसे इम्पोर्टेंट, फर्टाइल पीरियड। सो फर्टाइल पीरियड समझने से पहले मैं बेसिक थिंग आपको बता देती हूँ। जब भी ओवरी यानी कि बीजदानी में से स्त्री बीज जब अलग होता है तो उसका जो जीवन का काल होता है वो 12 से 24 घंटे का रहता है। और जो स्पर्म है वो स्त्री की बॉडी में 4 से 5 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, और उसमें भी 48 घंटों के बाद उसकी स्त्री बीज को फलन करने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये एक 4 से 5 दिन का पूरे महीने में एक छोटा सा विंडो पीरियड रहता है जिसको हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं या फिर फर्टाइल विंडो कहते हैं। अगर इस टाइप पे आप संबंध बनाते हो तो बच्चा रहने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। फर्टाइल पीरियड के दौरान आप डेली या फिर अल्टरनेट डे संबंध बना सकते हैं। फिर फर्टाइल डे कैसे काउंट करते हैं तो हम चलिए वो उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपकी पीरियड्स की साइकिल 28 डे की है तो 28 - 14 यानी कि 14th डे है, वो आपका ओव्यूलेशन का दिन हुआ कि जब बीज रिलीज होता है। तो आपको 13, 14 और 15 पीरियड्स के ये दिनों में संबंध बनाते हो तो प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है। फिर सेकेंड सिनेरियो लेते हैं जिसमें आपकी साइकिल रेगुलर है बट 30 दिन की है। तो 30 - 14 यानी कि 16th डे को अप्रोक्सीमेटली आपका ओव्यूलेशन का टाइम रहता है। तो फिर 2 दिन आगे और 2 दिन पीछे यानी कि 14 से लेके अगर 18 तक आप संबंध बनाते हो, मासिक के इन दिनों में संबंध बनाते हो, तो आपके जो फर्टिलाइजेशन यानी कि प्रेगनेंसी के चांस है वो सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो इस सिनेरियो को हम एक कैलेंडर में एग्जांपल से समझते हैं। तो सपोज़ कि आपका पीरियड्स का डेट है 1st, और आपकी साइकिल है 30 दिन की, तो 30 - 14 यानी कि 16th डे, मतलब कि 16th तारीख हुई, वो आपका ओव्यूलेशन का टाइम हो गया। ठीक है, तो फिर 14 से लेके 18 तक आपको संबंध बनाना चाहिए। आप डेली भी बना सकते हो और अल्टरनेट डे भी बना सकते हो, तो फिर प्रेगनेंसी की चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर एक आता है 3rd सिनारियो जिसमें आपकी साइकिल इरेगुलर है। अगर इरेगुलर साइकिल है तो आपकी सबसे छोटी साइकिल कौन सी है वो गिनना है। अगर सबसे छोटी साइकिल है, आपको 25 दिन पे मासिक आता है, तो 25 - 14 यानी कि 11th डे होता है। और आपकी लॉन्गेस्ट साइकिल की लेंथ है वो है 40 दिन, कि आपको एक साइकिल में 40 दिन पे मासिक आया, तो 40 - 14 यानी कि 26th डे। तो आपको 11 से लेके 26th डे तक ये दिनों में संबंध बनाना चाहिए, तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। अगर आपको फर्टाइल डे काउंट करने में फिर भी दिक्कत हो रही है तो आप एक सिंपल रूल याद रख सकते हैं, रूल ऑफ 2। मतलब कि पीरियड्स के ख़त्म होने के 2 दिन बाद संबंध बनाना शुरू करना है और अगले 2 हफ्तों तक संबंध बनाना है। या फिर मैं जनरली अपने पेशेंट्स को भी एडवाइस करती हूँ कि पीरियड्स के 8वें दिन से लेके 18 या 20 दिन तक रिलेशन बनाना है, जिसमें प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। और दूसरे तरीके होते हैं प्रेगनेंसी के फर्टाइल पीरियड को काउंट करने के, वो है कि बेसल बॉडी टेम्परेचर, मतलब कि आपको बेड के ऊपर से उठने तक ही आपका टेम्परेचर मेजर करना है, उसमें थोड़ा बढ़ावा आता है तो मतलब कि आप फर्टाइल पीरियड में हो। दूसरा एक चीज़ रहता है कि सर्वाइकल म्यूकस, मतलब कि जो भी आपका वाइट डिस्चार्ज हो उसको चेक करना है। अगर वो पतला और धागे जैसा रहता है मतलब कि आपका फर्टाइल पीरियड चल रहा है। और तीसरा एक आता है ओव्यूलेशन किट, जो ऐसा रहता है जिसको LH किट भी बोलते हैं। उसमें एक प्रेगनेंसी की स्ट्रिप की तरह ही एक स्ट्रिप आती है,
उसमें क्या करना है, आपको अपना यूरिन लेना है और ये ड्रॉपर से इस पर डालना है, जो पॉइंट होता है इस पर डालना है। अगर ये दोनों लाइन आती है मतलब कि आपका जो LH सर्च चल रहा है और टुकी मतलब काफ़ी शॉर्ट टाइम में आपका ओव्यूलेशन यानी कि बीज रिलीज होने वाला होता है। तो इसमें 2 लाइन आती है तो उस टाइम को आपको सबंध बनाना चाहिए। अगर आप सबंध बनाने के टाइम पे कोई भी टाइप का ल्यूब्रिकेंट यूज़ कर रहे हो तो फिर वो चेक कर लेना चाहिए कि वो प्रेगनेंसी के लिए सेफ़ है कि नहीं। काफ़ी जो मार्केट में ल्यूब्रिकेंट्स मिलते हैं वो जो आपके जंतु होते हैं, पुरुष के जंतु होते हैं, उसकी मोटिलिटी यानी कि गतिशीलता को कम कर देते हैं। तो वो एक आपको ध्यान में रखना चाहिए। सो इन द लास्ट लेट्स बस्ट सम मिथ्स। तो सबसे पहला कि काफ़ी बार ऐसा माना जाता है कि एब्स्टिनेंस रखो या फिर पानी नहीं निकालो तो जितना पुराना सीमेन होता है उतना ही उसका फर्टिलाइजेशन रेट ज़्यादा रहता है। बट ये गलत है, ये वाइन या विस्की नहीं है। और 5 या 10 दिन के टाइम पे आप पानी नहीं निकालते, सीमेंट नहीं निकालते तो स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों खराब हो जाती है। फिर सेकंड रहता है कि सेक्सुअल पोजीशन। तो सेक्सुअल पोजीशन का कोई भी रोल नहीं है प्रेगनेंसी रखने में। फिर थर्ड आता है फीमेल ऑर्गेज्म, जिसका भी कोई रोल नहीं है। फिर एक आता है कि ऑड या इवन डे पे संबंध बनाओ तो ये लड़का या लड़की होती है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो ये सारी मिथ्स सिर्फ मिथ्स ही है, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। सो यहाँ पे हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। सो आई होप कि ये सेशन आपको हेल्पफुल हो और जल्दी से आपको गुड न्यूज़ देने में मदद करे। और अगर आपको इस वीडियो को लेके कोई भी क्वेरी हो तो या फिर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो या फिर आदित्य बिरला हॉस्पिटल में मुझे कंसल्ट कर सकते हो। थैंक यू ऑल।